दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका नव भारत समाचार में। अब आपके राज्य के लिए एक अच्छी खबर है। अच्छी खबर ऐसे है कि अगर आप अपने परिवार के साथ बाहर खाने का प्लान बना रहे हैं तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। वो इसलिए कि कल तक शायद आपको ये पता नहीं था कि जिस खोमचे पर, जिस ठेले पर आपके बच्चे, आपके परिवार खा रहे हैं आपके साथ चाट, पकौड़े, फोक्चे या अन्य तरह के चाउमीन, बर्गर, पिज्ज़ा वगैरह जो आते हैं, आजकल का जो ट्रेंड है कि बाहर निकलने पे बच्चे जिद करते हैं, तो निश्चित तौर पे ये ऊहापोह की स्थिति बनी रहती थी कि हो सकता है कि घर लौटते लौटते बच्चों की तबीयत बिगड़ न जाए। लेकिन अब ऐसी स्थिति नहीं होने जा रही है, क्योंकि अब राज्य सरकार ने, हालांकि ये कार्यक्रम केंद्र सरकार का है, लेकिन अपने राज्य में भी इसके प्रति काफ़ी निगरानी रखी जा रही है। और इसी दौरान, इसी मद्देनज़र अब एक नया जो है वो सिक्योरिटी की व्यवस्था की गई है, ताकि कोई भी ठेले वाला, कोई भी खोमचे वाला या कहीं भी 5 स्टार होटलों से लेकर किसी भी रेस्टोरेंट में अगर आप कुछ भी करने जाते हैं, खाने जाते हैं या टाइम व्यतीत करने जाते हैं, तो आप निश्चिंत होकर के अपना समय व्यतीत कर सकते हैं वहाँ, क्योंकि अब वहाँ खाना भी सुरक्षित है और आपका स्वास्थ्य भी बिल्कुल सुरक्षित होगा। जी हाँ, फास्टैग नाम से एक सिक्योरिटी कोड यानी क्यूआर कोड अब जारी होगा और उन सभी दुकानदारों को जो डायरेक्ट खाद्य पदार्थ बेचने का काम कर रहे हैं, उन्हें ये फास्टैग दिया जा रहा है। इसी संदर्भ में आज हम बात करने पहुंचे हैं अनुज कुमार राय जी के पास, जो पूरे राज्य में इस फास्टैग को लेकर के एक मुहिम चला रहे हैं। और इनकी यह जिम्मेदारी भी है कि जितने भी राज्य के निवासी हैं, चाहे वो बड़े हों, बुजुर्ग हों, बच्चे हों, ये सब के स्वास्थ्य की देखभाल कैसे होनी चाहिए, सुरक्षा कैसे होनी चाहिए, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी लेकर आगे बढ़ रहे हैं। हम इसी संदर्भ में बात करते हैं अनुज कुमार राय जी से। अनुज जी, आपका बहुत स्वागत है नव भारत समाचार में। थैंक यू सर। मैं जनमानस आउटसोर्सिंग प्राइवेट लिमिटेड से मैं एमडी अनुज कुमार राय मैं बात कर रहा हूं, जो कि हमारी जो कंपनी है, जो केंद्र सरकार से फास्टैग ले करके हम लोग बिहार में आए हुए हैं, जो कि जितने भी खाद्य व्यापारी हैं उनको मैं इस नव भारत न्यूज़ समाचार से मैं बोलना चाहता हूं कि सब अब सुरक्षित रहें, क्योंकि अब सभी को लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। अगर लाइसेंस नहीं लेने पर सरकार ने 1 लाख रुपए का जुर्माना और 3 महीना का जेल का सज़ा सुनाएगी, ताकि जिससे जितने भी लोग बाहर जा कर के गोलगप्पे, फुचके इत्यादि सभी जो खाते थे, तब उसका कहीं न कहीं हाइजीनिक के नज़र नहीं रखा जाता था। इसके वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक नज़र से एक अभियान चला रही है प्रोजेक्ट के माध्यम से, कि ताकि जितनी भी सारी दुकानदारें हैं उस फास्टैग का लाइसेंस को रखें और अपने हाइजीनिक को ध्यान दें, और ताकि कल करके आने वाले जितने भी छोटे बच्चे हैं, चाहे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनको कोई प्रकार के दिक्कत ना हो। ये जो फसाई का जो कोड लेते थे लोग, लाइसेंस लेते थे लोग, तो क्या अब इसके बाद भी ये फास्टैग का टैग लेना होगा उनको? यस सर, जो जो फसाई है, जैसे जैसे अगर दुकान ओपनिंग कर रहे हैं उसमें फसाई लेना होगा। अब उसको अपने हाइजीनिक को देख करके आपने बेच क्या रखें, क्या है क्या नहीं है, उसके लिए फास्टैग अनिवार्य है, ताकि फास्टैग उस क्यूआर कोड से जितनी भी दुकानदारें अपने सामान को बेच रहे हैं, रख रहे हैं, तो एक्चुअली उसमें होता क्या था कि हम अगर कोई ख़राब चीज़ है तो उसको मतलब बताने के लिए हम लोग वहाँ मैनेजर के पास जाते थे। अब ऐसा नहीं है, उस क्यूआर कोड से स्कैन करके डायरेक्ट उस पोर्टल पर हम लोग जाएँगे और वहाँ पर अपना शिकायत दर्ज करेंगे। अगर उसमें कहीं फ़ॉल्ट पाया जाता है, चाहे कुछ होती है, उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट इसकी ज़िम्मेवारी है। सर, इस संदर्भ में एक जानकारी और चाहिए थी मुझे कि 5 स्टार से लेकर के ठेले खोमचे वाले तक को ये कोड अब ज़रूरत हो गया है। अब इसकी प्रक्रिया क्या है? कैसे अब छोटे-छोटे जो लोग होते हैं, जो दुकानदार होते हैं, जो रोड पर, सड़क के किनारे अपना खोमचा वगैरह चलाते हैं, जीविकोपार्जन कर रहे हैं, ठेला वगैरह लगा के, वो उनको कैसे जानकारी मिलेगी? वो कैसे आप तक पहुँचेंगे? क्योंकि उनको तो ये पता नहीं है, ये ऊपर लेवल का चीज़ है, तो वो कैसे अब समझेंगे इस चीज़ को? मैं इसके लिए पेपर में भी न्यूज़ दे दिया हूँ, और इसका मतलब प्रचार प्रसार भी तेज़ी कर रहा है, ठीक है। और 1 सितंबर से हमारे राज्य में मधेपुरा
बेगूसराय, भागलपुर और समस्तीपुर में वर्क स्टार्ट हो चुका है, ताकि प्रचार प्रसार के बाद में, कैंपेनिंग चलाने के बाद में, सभी दुकानदारों को सूचित करने के बाद में वहाँ से मेरे बच्चे जा कर के लाइसेंस के लिए वो रसीद काटेंगे। और जो कि इसमें जितनी भी सारे सिविल सर्जन्स हैं और ग्रामीण लोगों में मुखिया हो गए, सरपंच हो गए, वार्ड पार्षद हो गए, वार्ड कमिटी, जो जितने भी सारे हैं, इसमें सभी लोग का हेल्प रहेगी। और ताकि इस मुहिम को जितना जल्दी करके हम लोग सरकार को इस डाटा को क्लियर कर दें। बिल्कुल। एक एक और सवाल जो अहम है वो ये कि आम जो पब्लिक है वो कैसे जाने कि किस दुकानदार के पास फास्टैग है कि नहीं है, कैसे उसको पता करने देखिए, चाहेगा? एक्चुअली जभी अभी मैंने इस प्रोजेक्ट को लेकर आया है, बिहार में लॉन्च किया है, ताकि जभी भी वो फसाई लेगा या फास्टैग लेगा, जो भी दुकान, जो भी खाद्य पदार्थ खाने वाले जो भी लोग हैं, बूढ़े बच्चे से मेरा अनुरोध है, कृपया उस दुकानदार के ऊपर में इस फास्टैग के लाइसेंस को ध्यान रखें, वहाँ है कि नहीं है। अगर नहीं है तो वहाँ खाना नहीं खाना चाहिए। अच्छा, वो खतरा हो सकता हाँ है। जी, ताकि उसके लिए सरकार सख्त नियम अपनाई है। लेना तो अनिवार्य है सभी को, लेकिन धीरे धीरे उस चीज़ को जागरूक हो करके लोग लेंगे ही इस चीज़ को। अब देखा ये जाता है सर कि जो भी अगर मान लिया जाए कि खोमचे वाले हैं या बाहर, आजकल ट्रेंड है, आप पटना को ही ले लीजिए, मौर्या लोक में चले जाइए, बाहर लोग शाम के समय में काफ़ी खाते भीड़ मिलेंगे आपको कि ठेला पर ये सब जो है कोई फुच्चा खा रहा है, कोई चाट खा रहा है, कोई बर्गर है, तो कोई वो पाव भाजी खा रहे हैं। तो अब ये लोग जो है उसमें आपका फास्टैग लेने के बाद क्या उसमें कौन-सा ऐसा मापदंड है जिसको वो निर्धारित करता है कि तेल कौन-सा होगा, किस तरह का होगा, या अगर किसी रिफाइन में बना रहा है तो रिफाइन का क्या होगा, कि पाम ऑयल में बना रहा है, इसकी कैसे जानकारी मिलेगी? इसके लिए मेरे जभी भी वहाँ फास्टैग के लिए, लाइसेंस के लिए अप्लाई जो भी लोग रसीद लेंगे, मेरे सिविल सर्जन ने सेंट्रल से ट्रेनर आएँगे, वो सब चीज़ को प्रशिक्षण के लिए 12 घंटा के टाइमें है, वो प्रशिक्षण देंगे। क्यों आपको, और जब भी प्रशिक्षण लेना है, वो हमारे दुकान को ओनरशिप लेंगे। अच्छा। हाँ, वो प्रशिक्षण लेंगे तो सभी अपने एम्प्लॉई को प्रशिक्षण देंगे कि अगर तेल लेना है तो किस कंपनी को तेल रखना है और कितना यूज करने के बाद उसको वेस्ट में डाल देना है, उसके बाद यूज नहीं करना है। ताकि हम बता दें कि जितनी भी सारे मतलब रेवड़ी लगा करके रोड पर ठेला उला लगा करके रखते हैं, जैसे मान लीजिए बर्गर को ही लेकर के चलते हैं, उसका तेल इतना काला हो जाए फिर भी लोग उसको नहीं देखते हैं, एक नहीं खाते हैं। 10 बार उसको उसी में उसको फ्राई 10 बार करते नहीं, हैं। कहीं 2-3 दिन से, 4 बार से 5 दिन से इस चीज़ को रेगुलर चालू है। लेकिन नहीं, अगर ऐसे पकड़े जाने पर उसको 1 लाख रुपया और 3 मंथ की सज़ा होगी। वो आपको 5 स्टार होटल हो या रेवड़ी लगाने हो, सभी के लिए समान है। सभी के लिए सामान्य है। चलिए, तो ये थे अनुज जी हमारे साथ और ये जानकारी दे रहे थे कि किस तरह से अब आप बिल्कुल सुरक्षित होकर सुरक्षा व्यवस्था के साथ बाहर में जाएं और अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ कहीं भी कुछ भी खाएं, लेकिन आप सजग रहें। आप ज़रूर देखें कि उस दुकानदार के पास फास्टैग का कहीं क्यूआर कोड नज़र आ रहा है या नहीं। उससे पूछें भी कि क्या फास्टैग आपने लिया हुआ है? आपको लाइसेंस प्राप्त है? आप मान्यता प्राप्त दुकान वाले हैं? अगर नहीं है तो सावधान होने की ज़रूरत है। वहाँ अपने बच्चों की ज़िंदगी खतरे में ना डालें। इसके विशेष जानकारी ये दुकानदारों के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप फास्टैग लेना चाहते हैं तो आप ये अनुज जी से बात करें। जनमानस हाँ, आप एक बार एड्रेस अपना बताएं, कैसे लोग आपको रजिस्टर करें? मैं इसके लिए सभी ज़िले में सिविल सर्जन ऑफिस से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि कंपनी का नेम है जनमानस आउटसोर्सिंग प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। इसके लिए साइट पर भी, इसका साइट है www.janmanas.com, इस साइट पर भी जा करके विजिट कर सकते हैं। अगर वहाँ से, अगर सिविल सर्जन कोई अगर वहाँ से लाइसेंस इशू नहीं होते हैं, तो उस कंपनी के साइट पर अपना एप्लीकेशन डाल करके वहाँ से साइट पर से अपना सर्टिफिकेट ले सकते हैं। बिल्कुल। तो ये जानकारी थी आपके लिए और ये महत्वपूर्ण जानकारी थी। निश्चित तौर पे अब आप बिल्कुल बेफ़िक्र हो जाएँ। आपको इस तरह से खाने-पीने, जो फूड पॉइज़निंग की स्थिति हमेशा बनते रहती है बच्चों में, बड़ों में, बुज़ुर्गों में, ख़ास करके महिलाओं में। महिलाओं को भी अधिक मात्रा में देखा जाता है कि वो ठेले वाले जो चाट होती है बड़े चाव से खाती हैं और कहीं न कहीं एक न एक बीमारी लेकर ही आती है। तो अब इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। जिसके पास फास्टैग है,
आप निश्चिंत होकर जितना खाना है खा सकते हैं। आप बने रहें, ऐसे ही खबर हम लेकर और भी हाजिर हो रहे हैं बहुत जल्द। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।